प्रिय मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य देखें। प्रिय मित्रों, आज हम वैधव्य योग, जो कि किसी स्त्री के लिए श्राप से कम नहीं है, उसके बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही जानेंगे इसके चमत्कारी उपाय। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक। प्रिय मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जातक की कुंडली में कई तरह के योग बनते हैं। कुछ शुभ योग जातक को शुभ परिणाम देते हैं, कुछ अशुभ योग जातक को अशुभ परिणाम देते हैं। यहां पर हम आपको बता दें कि यह जो योग है, जातक की कुंडली में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इन योगों के कारण जातक के जिंदगी में कई तरह के बदलाव होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के योग होते हैं, जैसे वैधृत योग, भद्र योग, इंद्र योग, अतिगंड योग आदि। बहुत सिद्धि योग एक ऐसा भी होता है जो अगर किसी औरत की कुंडली में बन जाए तो वह उस औरत के जीवन के लिए श्राप की तरह होता है। वैधव्य योग का अर्थ होता है विधवा या विदुर होना। यह योग जिस भी स्त्री की कुंडली में बन जाता है, वह स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। इसलिए यह योग काफी घातक और अशुभ योग माना जाता है। यह योग ग्रह दशाओं के कारण बनता है, जिसमें ग्रह अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वैधव्य योग के कारण महिला का जीवन काफी कष्टदायक हो जाता है। उसे अपने जीवन में कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। पति के बिना स्त्री को यह समाज बुरी नजर से देखता है। विधवा स्त्री को अपने बच्चों का पालन खुद करना पड़ता है, जिसमें उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वैधव्य योग स्त्री की कुंडली में कैसे बनता है और इसके उपाय। वैधव्य योग क्या है? प्रिय मित्रों, वैधव्य योग का अर्थ होता है विधवा होना, और यह योग्य किसी महिला की कुंडली में ही बनता है। इस योग के मुताबिक उसके पति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात वह महिला विधवा बन जाती है। इसीलिए यह योग काफी घातक और अशुभ माना जाता है, क्योंकि जब भी किसी महिला की कुंडली में यह योग बनता है तो यह योग उस औरत के लिए किसी श्राप से कम नहीं होता है। साथ ही हिंदू परंपरा के मुताबिक किसी महिला का विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। इसीलिए यह योग बेहद ही कष्टदायक होता है, क्योंकि विधवा औरतों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रिय साथियों, आइए जानते हैं कि वैधव्य योग कैसे बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सप्तम भाव का स्वामी मंगल होने व शनि की तृतीय, सप्तम या दशम दृष्टि पड़ने पर वैधव्य योग बनता है। सप्तमेश का संबंध शनि मंगल से बनता है। अगर वह सप्तमेश निर्बल हो तो वैधव्य योग बनता है। यहां पर हम आपको बता दें कि सप्तमेश शनि और मंगल को देखता है तो वैधव्य योग बनता है। अगर किसी महिला की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल हो और शनि की दृष्टि पड़ती हो, वह सप्तमेश अष्टम में हो या षष्ठ में हो या द्वादश में होकर पीड़ित हो, वैधव्य योग बनता है। वैधव्य योग के लिए सप्तम भाव स्त्री की कुंडली में पति का या पति की आयु का भाव लग्न से द्वितीय होता है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए कारक शुक्र का अध्ययन करते हैं। जिस स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त हो तथा पाप ग्रह सप्तम भाव में स्थित मंगल को देखते हैं तो वैधव्य योग बनता है। और साथ ही चंद्रमा से 7वें या 8वें भाव में पाप ग्रह हो तो मेष वृश्चिक राशि का राहु और 8वें या 12वें स्थान में हो तो वृषभ, कन्या एवं धनु लग्न में वैधव्य योग बनता है। सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा चंद्रमा 6ठे या फिर 7वें भाव में हो तो वैधव्य योग बनता है। यहां पर हम आपको बता दें कि अगर मकर लग्न हो तो सप्तम भाव में कर्क सूर्य मंगल के साथ हो तथा चंद्रमा पाप पीड़ित हो तो वैधव्य योग बनता है। साथ ही यदि लग्न एवं सप्तम दोनों स्थानों में पाप हो तो वैधव्य योग बनता है। द्विभार्या योग या बहुविवाह क्या होता है? इस योग का अर्थ है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दूसरा विवाह करवाना दुर्भाग्य योग्य या बहुविवाह योग होता है, जो महिला के साथ ससुराल पक्ष के द्वारा किया जाता है। कई बार इस योग के तहत विधवा स्त्री के एक या एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं। इसके लिए ग्रह दशा अहम भूमिका निभाती है। द्विभार्या योग या बहुविवाह योग कैसे बनता है? प्रिय मित्रों, जब यह योग किसी महिला की कुंडली में बनता है तो उसके लिए काफी घातक और कष्टदायक साबित होता है।
इस योग का अर्थ होता है कि स्त्री का दोबारा विवाह, यानी उसके पति की मृत्यु के बाद उसका दोबारा विवाह कराना। यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर लग्न में उच्च राशि का ग्रह हो और लग्नेश उच्च राशि में होता है तो महिला के 3 से ज्यादा विवाह योग बनते हैं। और साथ ही बलवान चंद्र और शुक्र एक राशि में बैठे हो तो बहु विवाह के योग बनते हैं। बलवान शुक्र सप्तम भाव में दृष्टि बना रहा हो तो अनेक विवाह के योग होते हैं। इसी के साथ सप्तमेश शनि पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो विवाह के योग होते हैं। प्रिय साथियों, ये योग बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है और इसका उपाय आपको जरूर जानना चाहिए ताकि आप इस योग को अपने जीवन में हमेशा के लिए हटा दें। आइए जानते हैं इसके उपाय। अगर किसी महिला की कुंडली में विधवा होने का योग बनता है तो 5 साल तक मंगला गौरी की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। इसी के साथ स्त्री को विवाह से पहले कुंभ विवाह अवश्य करना चाहिए। अगर किसी औरत को विवाह होने के बाद वैधव्य योग का पता चलता है तो उसे मंगल और शनि से जुड़े उपाय करने चाहिए। साथ ही जिस पाप ग्रह के कारण वैधव्य योग उत्पन्न हो रहा है उस पाप ग्रह की शांति करवानी चाहिए। विवाह के दौरान वैधव्य योग के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भगवान शिव जी की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का वंदनवार जरूर लगाना चाहिए और 15 दिन बाद पुराने पत्तों को हटाकर नए पत्तों को लगाना चाहिए। बृहस्पति की दशा को सही करने के लिए आपको बृहस्पति पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए। साथ ही आपको अधिक जानकारी के लिए किसी अनुभवी ज्योतिष से सलाह जरूर लेनी चाहिए। प्रिय मित्रों, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। प्रिय मित्रों, अगर आप अपना और अपने रिश्तेदारों का भला चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि किसी का भला हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि ज्ञान से भरी हुई वीडियो अब तक पहुंच जाए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।